महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार की सुर्खियों पर सियासत तेज होने की आशंका बढ़ गई है। अमृता ने फरवरी में पुलिस को शिकायत की थी कि एक डिजाइनर ने उनसे करीबी आकर और उनके साथ रहकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उसके पिता ने खुद को पुलिस केस से फ्री करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर भी दिया है। मामला विधानसभा में उठा तो फडणवीस को सफाई देनी पड़ी। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इसके पीछे की पूरी राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। संगीत पर प्रोफेशनल सिंगर जैसी पकड़, सेट पर सेलिब्रिटी जैसी शानदार मौजूदगी, खूबसूरती में माया नगरी की मॉडल से हो, ये है अमृता फडणवीस, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, जिन्हें संगीत में अभिरुचि है और गाने का शौक। डिप्टी सीएम पति के पैरेलल अमृता की अपनी भी पहचान है, इसीलिए वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुलकर हिस्सा लेती हैं। मगर इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ब्लैकमेलिंग से लेकर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तक की आशंका देखी जा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। खबर है कि एक सो कॉल्ड डिजाइनर ने उनकी करीबी का फायदा उठाने की कोशिश की। सट्टेबाजी के मामले में अपने पिता को बचाने के लिए अमृता फडणवीस को लालच दिया और बाद में तो उसके पिता ने 1 करोड़ तक ऑफर दे दिया। फडणवीस परिवार ने मुंबई के मालाबार हिल थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। खबर है कि मीडिया में आने के बाद तो फडणवीस को इस सदन में बयान देना पड़ेगा। उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था। और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई, उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ। और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। मेरी माँ गुजर गई है, उस पर मैंने किताब लिखी है, आप उस किताब का विमोचन कीजिए। मैं 50 प्रमुख महिलाओं में आई, मेरा स्वागत कीजिए। ऐसी कई चीज़ें बताकर वो बहुत करीब आई और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए। और ये बोलना उसने शुरू किया। जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई, उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फडणवीस परिवार के आरोप के मुताबिक इस लड़की का नाम अनीक्षा है। अनीक्षा ने अमृता फडणवीस से करीबी बढ़ाई। अनीक्षा बुकी अनिल जय सिंघानी की बेटी है। अनिल जय सिंघानी इस वक्त फरार चल रहा है। मुंबई पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश है। अनीक्षा पिता को इन केसेस से छुड़ाना चाहती थी। हालांकि अनीक्षा अपने पिता को तो पुलिस से नहीं बचा पाई, अलबत्ता डिप्टी सीएम की पत्नी को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में अब खुद पुलिस की गिरफ्त में है। मुंबई के उल्लासनगर इलाके की इसी बिल्डिंग में अनीक्षा रहती है। वास्तविकता है कि माझ्या पत्नी ने पुलिस ने मामला विधानसभा में उठते ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टीवी के पास फडणवीस परिवार की मालाबार पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। ये कॉपी बताती है कि कितनी सफाई से और मेहनत से अनीक्षा ने अमृता फडणवीस की करीबी हासिल की, मगर वक्त रहते अमृता को एहसास हो गया कि दाल में कुछ काला है और अमृता ने उससे दूरी बना ली। पूरी कहानी इस एफआईआर में इस तरह बताई गई है कि अनीक्षा नाम की एक लड़की जो है वो
नवंबर 2021 में अमृता फडणवीस से मिली। अमृता फडणवीस को उसने बताया कि वो डिजाइनर है। अमृता फडणवीस से वो जब भी मिलती तो अमृता फडणवीस को या तो कुछ कपड़े देती या फिर डिजाइनर ज्वेलरी देती और ये गुजारिश करती कि सोशल इवेंट्स में जब अमृता फडणवीस जाए तो इसे पहने ताकि उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। अमृता फडणवीस ने अपने एफआईआर में कहा है, एफआईआर में अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कभी भी अनिक्षा के दिए गए ज्वेलरी को या फिर कपड़ों को पहना हो। हालांकि वो कपड़े और ज्वेलरी जो है वो उसे या तो वापस लौटा दिए गए या फिर कहीं डोनेट कर दिया गया। लेकिन इन सब के बहाने अनिक्षा अमृता फडणवीस से अपनी दोस्ती बढ़ाती रही। देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास यानी कि सागर बंगलों पर कई बार उसका आना जाना रहा। कई बार जब अमृता फडणवीस उससे नहीं मिलती तो कपड़े का या फिर ज्वेलरी का बैग जो है वो अमृता फडणवीस के यहाँ काम करने वाले लोगों को दे देती। उनके नौकरों को वो बैग पकड़ा कर चली आती। इसी दौरान वो मुलाकात करती रही और जनवरी में पुणे में एक इवेंट के दौरान जब अमृता फडणवीस वहां पहुंची तब अनिक्षा भी यहां पहुंची। अमृता फडणवीस उसे देखकर चौंकी कि मुंबई में रहने वाली अनिक्षा यहां क्या कर रही है, जिसके बाद अनिक्षा ने कहा कि उसे यहां पर इनवाइट किया गया है। लेकिन उसी दिन जब अमृता फडणवीस की गाड़ी वापस मुंबई आ रही थी तो रास्ते में अनिक्षा ने उस गाड़ी को रुकवाया और ये कह के रुकवाया कि अमृता फडणवीस उससे मिलना चाहती है। हालांकि अमृता फडणवीस का कहना है कि उन्हें पता था कि वो झूठ बोल रहे, बावजूद उन्होंने उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठने के बाद अनिक्षा ने कहा कि उसके पिता जो हैं वो कई बुकीज को जानते हैं और बुकीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे के पैसे कमाए जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके या फिर पुलिस को कार्रवाई न करने के लिए कहकर पैसे कमाए जा सकते हैं। अमृता फडणवीस ये सुनकर बौखला गई, गुस्से में आई। उन्होंने अनिक्षा को गाड़ी से उतरने को कह दिया और उसके बाद उससे बातचीत बंद कर दी, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अमृता फडणवीस फाइल्स एफआईआर अगेंस्ट डिजाइनर। फरवरी में पुलिस में दर्ज ये मामला तब उठा जब पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने विधानसभा में इस पर फडणवीस की सफाई मांगी। वास्तविकता है कि माझ्या पत्नीने फडणवीस ने विधानसभा में पूरा मामला बयान कर दिया, मगर वो इस मामले में राजनीतिक साजिश की ओर भी संकेत कर रहे हैं। उनका यहां तक कहना है कि अघाड़ी सरकार के दौरान अनिल जयसिंघानी पर से केस उठाने की कार्रवाई तक शुरू हो चुकी थी। सरकार बदली तो वो दूसरे हथकंडों पर उतर आया। इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है, कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं और ऐसा मानना है कि शायद एमवीए की सरकार में अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत उन्होंने की थी और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं। इसमें ये जो एफआईआर हुई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्ड पर लाई, उसी समय लाई। एफआईआर इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था क्योंकि ये जो एब्सकॉन्डिंग व्यक्ति था इसको पकड़ना था, इसके साथ एंगेज कर रहे थे क्योंकि ये वीपीएन से बात करता था, ये नंबर से बात नहीं करता था। इसलिए ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बाहर आई, किंतु चूँकि एफआईआर हुआ था और वो एफआईआर होने के 2 दिन में कोर्ट भेजना पड़ता है, इसलिए उसकी एक खबर आई और खबर आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति छपड़ा नहीं है। शायद इसके कारण वो अलर्ट हुआ है, पर पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में ये बहुत ही निचला स्तर है। मैं किसी के ऊपर अभी आरोप नहीं करता क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए हैं, तो उसमें से कितनी चीज़ें सच है और कितनी झूठ है, ये सारी चीज़ें तफ्तीश के बाद ही ध्यान में आएगी। लेकिन उसने मुंबई के एक पुराने पुलिस कमिश्नर का भी नाम लिया हुआ है और मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जब मैंने पुलिस में पता किया तो जिस समय ये सरकार थी उस समय उसकी केसेस वापस लेने की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके ऊपर कुछ नोटिंग भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये व्यक्ति जब छपड़ेगा तो पूरी कॉन्स्पिरेसी बाहर आएगी और
अभी पुलिस ने कुछ छापे मारे, कुछ कार्रवाइयाँ की है। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि पुलिस की तफ्तीश में मैं ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहता, किंतु मुझे लगता है कि जो मैं लगातार कह रहा था कि जिस समय पुरानी सरकार थी कुछ प्रयास किए जा रहे थे, वो तो अलग प्रयास थे, एक नया प्रयास ये सामने आया है और इसके एविडेंस जैसे ही मुझे मिलेंगे तो मैं बाकी बचे हुए एविडेंस भी आपके सामने लाऊंगा। कुछ चीज़ें चार्जशीट के माध्यम से आएगी, तब आपको मिलेगी। मामला डिप्टी सीएम की पत्नी को ब्लैकमेल किए जाने का था, इसीलिए इस मामले पर राजनीति ना हो ये तो संभव ही नहीं था। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जिक्र कर वर का छत्ता ही छेड़ दिया। एनसीपी के विधायक भास्कर जाधव का आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस जानबूझकर शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खुद ये संशय दूर करना चाहिए। जाधव तो यहां तक कहते हैं कि सीएम से डिप्टी सीएम बनाया जाना फडणवीस सहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस बार बार ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं सुबह सुबह की गवर्नमेंट क्यों आई, मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। मुझे अरेस्ट होने वाली थी, मैं वक्त पे बताऊंगा। अभी उनका फैमिली का मैटर है तो उस मैटर में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वो महाराष्ट्र में संशय की राजनीति कर रहे हैं और देवेंद्र जी के बात पे महाराष्ट्र का आहिस्ता आहिस्ता विश्वास उड़ रहा है। और देवेंद्र फडणवीस मुझे लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे 5 साल काम किया, वो आदमी को डिप्टी सीएम पे लाना कहीं ना कहीं उनके मन को ठेस पहुंची है, ऐसा मुझे लगता है। ना अपोजिशन पार्टी ने वो कहा, ना उस टाइम पे सत्ता में जो पार्टी थे उन्होंने कहा। ये पहली बार देवेंद्र जी ने ही कहा। तो देवेंद्र जी के पास ऐसी क्या चीज़ें वो क्यों छिपाते हैं वो उनको मालूम, लेकिन इसके छिपा के ऐसे किसी के बारे में संशय पैदा करना, मुझे लगता है वो खुद संशय के घेरे में आ जाएंगे। जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप है कि आरोपी लड़की से उनके परिवार का रिश्ता पुराना है, तब से है जब वो पहली बार मुख्यमंत्री थे। आज वो इस तरह का बयान देकर भ्रम पैदा करने की बजाय खुद सारा मामला क्लियर करें। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखो, आपने विधानसभा के पटल पर उनने वो बात रखी है। अब वो खुद ही गृह मंत्री है, अब वो उनके घर में, क्योंकि आज का ये प्रकरण नहीं है, जब वो सत्ता में थे, जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब से इनका संबंध है, ऐसा उन्हें कहा। जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी उनका संबंध रहा, और आज भी जो परिवार के बारे में वो बता रहे थे उनका आज भी संबंध है, ऐसा वो बता रहे थे। और ये सब मामला जब सामने आया तब उनके मिसेस ने वो कंप्लेंट की है, उस तरह की बात उन्हें रखी है। अब वो खुद ही गृह मंत्री है, उन्हें उसमें की जांच करके वस्तुस्थिति जो है वो सामने रखना चाहिए। जाहिर है इस मामले में राजनीति होगी, क्योंकि मामला सीधे डिप्टी सीएम के परिवार से जुड़ा है। चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा विवाद और बढ़ सकता है। हालांकि परिवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासत संवेदनशील है, इसीलिए अटैक बिलो द बेल्ट होगा, इसकी आशंका फिलहाल कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।